हेलो बच्चों। मैं आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल योर्स मैथ्स बडी में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग आज कुछ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से लिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को देखने के पहले आप लोगों ने पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, उसका अच्छे से नोट्स बना लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है, उसका अच्छे से नोट्स नहीं बनाया है, तो आप लोग जा करके पहले उस वीडियो को देखिए, उसका नोट्स अच्छे से बनाइए और उसके बाद इस वीडियो पर आइए, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वह, देखिए, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है एकदम। एसएन का जो हमारा फॉर्मूला था, हम लोग एक बार अपने फॉर्मूले को लिख लेते हैं वापस से, सो दैट आप लोगों को चीजें क्लियर रहेंगी। हमने जो एसएन का फॉर्मूला लिखा था, दो फॉर्मूला हमने बेसिकली लिखा था। एक था एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला हमने लिखा था, और एक हमने दूसरा फॉर्मूला लिखा था n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं, और सिंस लास्ट टर्म जो है nth टर्म ही होता है, तो उसको हमने an लिख दिया। ठीक है, तो जहां पर जिस फॉर्मूले को जैसे यूज करना होगा हम लोग देख करके करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमें क्या निकालना है? सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें सम निकालना है इन एपीज का, है ना। सो ये एक एपी दिया है। कितने टर्म का सम निकालना है? 12 टर्म का। तो एस एन क्या रिप्रेजेंट करता था? एस रिप्रेजेंट करता था सम को, और एन रिप्रेजेंट करता था कितने टर्म का सम, है ना। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सम। और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने टर्म का सम। तो यहाँ पर कितने टर्म का सम है? 12। सो हम सेकंड नंबर पहले देख रहे हैं, इसको हम क्या लिख देंगे फिर? S12, है ना। सो वो लिखने के पहले हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं इसका गिवन एपी का फर्स्ट टर्म कितना दिया है बताइए? -37। कॉमन डिफरेंस कितना है बताइए? कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? -33 में से 37 को माइनस कर देंगे। -37 को माइनस कर देंगे तो -33 में से माइनस करेंगे किसको? -37 को। सो कितना मिल जाएगा हमें? ये -33 प्लस 37। सो 37 माइनस 33, तो ये आ गया आपका 4। सो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है ना। और एन कितना है इसमें? 12। हमें निकालना क्या है? S12। ठीक है, इस पर मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया। ठीक है, सो S12 का फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा? 12/2, है ना, यही हमारा फॉर्मूला है। 12/2 इंटू 2a की जगह पे आ जाएगा -37 प्लस n-1, n के प्लेस पर आ जाएगा 12। 12-1 इंटू डी, डी की जगह पर आ जाएगा 4, है ना। और हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमने फॉर्मूला भी साथ में लिख दिया, है ना। ओके, तो कितना हो जाएगा ये? 6। यहाँ पर आ जाएगा आपका -7 इंटू 2 14, 4 आ गया, और ये 7, 74। ये हो गया आपका 11 इंटू 4, 44। ओके, कितना हो जाएगा ये? 6 इंटू -74, और 44 को सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, और 74 का साइन बड़ा है तो यहाँ पे -30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? -180। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। बहुत सिंपल सवाल था, कुछ खास इसमें करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना था। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही लिया है, सो दैट फॉर्मूला का यूज हमें समझ में आया। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिया है, एक क्वेश्चन से ही काफी था, बस नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि कभी भी वैल्यूज देखकर हमें घबराना नहीं है ना। क्वेश्चन वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में चीजें दिख रही है, तो ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में चीजें दिख रही है तो हम थोड़ा पैनिक हो जाएं कि ये कैसे सॉल्व होगा, दिस दैट, कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म कितना है, 1/15। कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा बताइए, 1/12 माइनस 1/15। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लीजिए। कितना हो जाएगा एलसीएम, मैं चलिए 12 × 15 पूरा ही ले लेता हूँ, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 15 - 12। ये एलसीएम नहीं है, 12 × 15 एलसीएम नहीं है ना, बट फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3/12 × 15। 3 से ये कट होगा तो 5, तो बच गया आपका 1/60। ये हो गया आपका डी। एन कितना दिया है यहाँ पर, 11। हमें निकालना क्या है, S11। ठीक है, सो एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हेंस, इसको सिंस लिख लेना आप लोग। हेंस S11 इक्वल टू 11/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है, 1/15 प्लस 11 - 1 इंटू डी। डी कितना है, 1/60। देख लो, जस्ट सिंपल मैंने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुछ भी नहीं किया और। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, जस्ट सॉल्व कर देना, कैलकुलेशन। बहुत से बच्चों को कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होता है, उन्हें लगता है कि कैलकुलेशन बहुत टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को कहीं पर कैलकुलेशन का कुछ दिक्कत है तो मैं एक कैलकुलेशन के ऊपर एक, हमने क्लास 9 तक जो भी हमारे फॉर्मूलेज थे, जो भी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है, उन सब पर एक अलग से वीडियो बना करके डालने वाला हूँ, वो मैं डालूंगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका 2/15 प्लस 11 - 1 तो 10 हो गया, तो ये हो गया आपका 10/60। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10/60। इसको 1/6 लेते हैं, है ना। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 11/2 इंटू, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। सो 15 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा। ओके, ये बन गया आपका 4 और यहाँ पर हो गया आपका 5। कितना आ जाएगा ये, आई होप ये क्लियर है सबको, है ना। यहाँ पर हमने एलसीएम 30 लिया है, सो ये 15 था, 2 टाइम्स में जाएगा। सो ये इस 2 से वो 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 बना। ये 6 है, 5 टाइम्स में जाएगा, तो 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। ठीक है, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो कभी बनाऊंगा, ये मैं जल्दी बनाने वाला हूँ कैलकुलेशन के ऊपर, उसमें आप लोगों को अगर ये सब में कहीं पे कुछ दिक्कत है तो वो भी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद वापस आकर के आप ये सारे वीडियोस को फिर से देखिएगा, ताकि कहीं पर कुछ भी कंफ्यूजन आपको दिख रहा है तो वो समझ में आ जाए। सो ये हो गया आपका 9/30। ठीक है, 3 से कट हो जाएगा 10, तो ये बन गया आपका 33/20। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा सम आएगा वो आएगा 33/20। इसको भी आप लोग लिख लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो फाइंड द सम गिवन बिलो। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमें क्या दिया हुआ था, कितने टर्म का सम चाहिए वो दिया हुआ था, और ये भी बताया हुआ था कि वो एपी है। जो भी सीक्वेंस हमें दिया था वो एपी है, ये उस क्वेश्चन में बताया हुआ था।
ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखोगे हमें कितने टर्म का सम चाहिए वो नहीं दिया है। ठीक है, हमें कुछ स्टार्ट के टर्म दिए हैं और लास्ट टर्म दे दिया है, तो स्टार्ट के कुछ टर्म और लास्ट टर्म के बेसिस पे हम टोटल कितने टर्म है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमें ये भी चेक करना होगा कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी है। कैसे चेक करेंगे हम लोग? डिफरेंस लेकर के। तो यहां से यहां का जो डिफरेंस है कितना है बताइए? -8 में से -5 को सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -8 + 5, तो ये आ जाएगा -3। और फिर ये भी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इसको अगर सेपरेट करना था इसके पहले वाला टर्म हमें चाहिए, वो तो यहाँ पे दिया नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस -3 आता है ना तो क्लियर हो जाएगा कि एपी है। ठीक है, हालांकि है तो एपी ही, बट जब क्वेश्चन में नहीं दिया हो इस तरह से तो हमें निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बताइए? -11 माइनस ऑफ -8, इसमें से इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा? ये -11 + 8, ये भी आपका आ जाएगा -3। सो ये डिफरेंस दोनों सेम आ रहा है, मतलब ये एपी ही है सीक्वेंस। ठीक है, तो हम लोग इसको अब लिखते हैं। ठीक है, फॉर द गिवन सीक्वेंस सिंस -8 माइनस ऑफ -5 इक्वल टू, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है ना, इक्वल टू -11 माइनस ऑफ -8, -11 माइनस ऑफ -8, अगेन इन दोनों का डिफरेंस जो अभी हमने किया था, इक्वल टू -3 टेंस गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, ये हमने बता दिया। देखिए ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बहुत मैटर करती है। जब कहीं पर आपको ये सीक्वेंस दिया है, सिर्फ आपको नहीं बताया कि एपी है, तो पहले आप दिखा दो कि ये एपी है और उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करो। बिल्कुल रटा रटाया ज्ञान की तरह हमें चीजों को नहीं यूज करना है। ठीक है, अब हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा। हेंस फर्स्ट टर्म इसका कितना हो जाएगा बताइए? -5। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका? अभी हमने निकाल लिया यहाँ पर -3। ठीक है, और ए एन जो हमारा nth टर्म है वो कितना दिया हुआ है? -230। सो ए एन के बेसिस से हम क्या करेंगे? एन निकालेंगे। सो ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -230, implies दैट ये कितना है? -5 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? -3 इक्वल टू -230, implies दैट -3n-1 इक्वल टू -230 प्लस 5, कितना हो जाएगा ये? -225। ठीक है, implies दैट n-1 इक्वल टू -225 अपॉन -3। माइनस से तो माइनस कट हो गया और 3 से इसको कट करेंगे तो 7, 5। ठीक है, implies दैट n इक्वल टू 75 प्लस 1 इक्वल टू 76। तो टोटल कितने टर्म है इस एपी में? 76 टर्म है ना। अब टेंस हमें क्या निकालना है फिर? S76 निकालना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? क्या हम S76 के लिए 76/2 इंटू 2a प्लस 76 - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करें? हमें नहीं करना चाहिए इस फॉर्मूले को यूज। क्यों नहीं करना चाहिए बताइए? मैं इसको कट कर रहा हूं। क्यों नहीं करना चाहिए बताइए? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा। जब हमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, हमें टोटल कितने टर्म है वो पता है, तो हमारे पास जो एस एन का फॉर्मूला है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हम इसको क्यों नहीं यूज करेंगे? कैलकुलेशन हमारा सिंपल हो जाएगा। आप इससे भी करोगे तो उतना ही आएगा।
बट आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। सो हम लिखेंगे हेंस S76 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। S76 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 76 रखा है हमने, तो ये 76/2 होगा। 76/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है -5, प्लस लास्ट टर्म कितना है -230, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 38 इंटू, ये -230 है और ये -5 है, तो ये -235 हो जाएगा, -235। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, कितना आता है देख लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर मल्टीप्लाई करके लिख लेना इसको। ठीक है, सो सिंपल सा सवाल था, कुछ भी ऐसा इसमें कैलकुलेशन नहीं था बहुत ज्यादा। कंसेप्ट को समझिए कि कैसे हम लोग चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें कितने टर्म का सम चाहिए हमें वो निकालना था, तो हमने नॉर्मल फॉर्मूला जो था हमारा उसको यूज कर लिया, इस ये वाला जो फॉर्मूला था उसको यूज करके हमने निकाल लिया। यहाँ पर हमें लास्ट टर्म दिया था, एपी का फर्स्ट टर्म दिया था, तो सबसे पहले हमने कितने टर्म है वो निकाले, क्योंकि हमें अगर इस फॉर्मूले को भी यूज करना है तो हमें कितने टर्म है टोटल वो तो चाहिए ही चाहिए। टोटल कितने टर्म है इस एपी में हमने वो निकाल लिया, और उसके बेसिस पर फिर इस फॉर्मूले को हमने यूज कर लिया। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में कुछ 8-10 सवाल थे, मैंने उसमें से 2 क्वेश्चन लिए हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और कहीं पर कुछ दिक्कत आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सो अभी हम लोग 2 क्वेश्चन देख रहे हैं। मैं एक तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लिया, और एक मैंने लास्ट क्वेश्चन शायद लिया है इसका, जो 10th क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या दिया है इस एपी में, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, और ए एन दिया है। हमें निकालना क्या है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। ठीक है, तो एन कैसे निकलेगा, एन तो हमारा जो ए एन का जो फॉर्मूला होता है उससे निकल जाएगा। ठीक है, सो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। गिवन क्या है लिख लेते हैं हम लोग, A = 5, D = 3, AN = 50। हमें एन चाहिए और हमें एस एन चाहिए। ठीक है, सो एन इक्वल टू, सिंस एन इक्वल टू A + n-1 × D। ठीक है, एन का वैल्यू कितना है 50, इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 5, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3, इम्प्लाई दैट, ये हमने रख लिया। इम्प्लाई दैट, तो ये 3n-1 कितना बन जाएगा 50 - 5 इक्वल टू 45। इम्प्लाई दैट n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 45/3 इक्वल टू 15। इम्प्लाई दैट एन कितना हो जाएगा बताइए फिर, 15 + 1 इक्वल टू 16। ठीक है, तो हमें एन मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, एस एन। हेंस एस एन इक्वल टू, अच्छा मुझे एक चीज बताइए यहाँ पर, अगर मुझे एन नहीं निकालने के लिए बोलता, सिर्फ मुझे एस एन निकालने के लिए बोलता, तो क्या मुझे एन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद भी मुझे एन निकालने की जरूरत पड़ती, क्योंकि आप एस एन का कोई भी फॉर्मूला यूज करो आपको एन तो चाहिए ही, कितने टर्म है वो तो चाहिए ही। सो एस एन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, सिंस लास्ट टर्म हमें पता है और हमें फर्स्ट टर्म पता है और कितने टर्म है हमें वो भी पता है, तो ऑब्वियसली हम ये वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो कितना हो जाएगा बताइए फिर, n कितना है 16, तो इसको मैं S16 लिख देता हूँ अब। 16/2 इंटू फर्स्ट टर्म तो है 5, प्लस लास्ट टर्म है 50, तो ये आपका बन गया 8 इंटू 55, 440।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 440, लिख लीजिए। सो एन भी हमने निकाल लिया और हमने S16 भी निकाल लिया, SN भी निकाल लिया। तो आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, हेंस n इक्वल टू 16 एंड SN इक्वल टू 440। अब देखिए यहाँ पर हमने S16 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें SN पूछा था तो हमने SN ही लिख दिया उसको, बट N16 है तो ये S16 ही है। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो गया, लिख लीजिए इसको। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर। 10th नंबर में देखिए हमें लास्ट टर्म दिया है L, सम भी दिया है 144, उस एपी का सम, है ना। और कितने टर्म है टोटल एपी में? 9 टर्म है। तो मैं एल को गिवन, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है? गिवन है एल इक्वल टू, हम उसको ए एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए एन। कितना दिया है ये? 28। और एस जो है उसको हम एस एन नाम दे देंगे, एस एन। ये कितना दिया? 144। और एन कितना दिया है हमें? 9। हमें क्या निकालना है? ए, फर्स्ट टर्म क्या है वो बताना है। ठीक है, तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 इंटू, देखिए क्या क्या दिया है वो देखिए। लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए फॉर्मूला में, और एन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए फॉर्मूला में, और एस एन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो एस एन का इन्वॉल्वमेंट है, एन का इन्वॉल्वमेंट है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। देखिए ये फॉर्मूला जो है, इसमें एस एन का इन्वॉल्वमेंट है, एन का इन्वॉल्वमेंट है, फर्स्ट टर्म का इन्वॉल्वमेंट है और लास्ट टर्म का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें दी हुई है सबका इन्वॉल्वमेंट इसी फॉर्मूले में है। तो हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, है ना। सिंस एस एन इक्वल टू इतना इंप्लाइज दैट, अब एस एन कितना है हमारे पास? 144 इक्वल टू एन है 9, सो 9/2 इंटू फर्स्ट टर्म तो निकालना ही है, प्लस लास्ट टर्म हमें दिया है 28। ठीक है, इंप्लाइज दैट ए प्लस 28 इक्वल टू, इन दोनों को हम इधर भेज देते हैं। तो ए प्लस 28 कितना बच जाएगा बताइए? 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9। 9 से ये कैंसल आउट होगा, 16, और इंटू 2 है तो ये बच गया आपका 32। इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू 32 माइनस 28 इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया, हेंस ए इक्वल टू 4। कंक्लूजन बस यही लिख लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। सो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 5। सो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, गिवन ए इक्वल टू 5। ठीक है, द लास्ट टर्म इज 45। सो ए एन दिया है 45 एंड द सम इज 400। सो हमें एस एन भी दिया है, एस एन दिया है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमें क्या क्या निकालना है? हमें एन निकालना है क्या होगा, और हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना है क्या होगा। ठीक है, सो एक तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एन का, है ना। एन दिया है, ए दिया है, तो सबसे पहले आप अगर फॉर्मूला एस एन का यूज करोगे तो आपको एन मिल जाएगा। देखिए एस एन का जो फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अब इस फॉर्मूले में देखिए इसमें 4 चीजें हैं और हमें 3 चीजें दी हुई है, ए एन और एस एन। ए एन और एस एन गिवन है, एन यहाँ से हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, तो हम पहले इसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। ठीक है, सिंस एस एन इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट एस एन कितना है हमें? 400 इक्वल टू
n/2 इंटू फर्स्ट टर्म 5 प्लस लास्ट टर्म 45 implies that 400 इक्वल टू n/2 इंटू 50, और ये कितना बन जाएगा 25n, है ना। 50 और 2 कैंसिल होकर के 25 आएगा, तो ये 25n हो गया। implies that n इक्वल टू 400 अपॉन 25, तो ये आ जाएगा आपका 16। सो n कितना मिल गया हमें 16। ओके, अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग an का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज कर लेते हैं। सिंस an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और an हमें कितना दिया हुआ है 45 इक्वल टू a दिया हुआ है 5 प्लस n तो हमें मिल गया 16, सो ये हो गया 16-1, और d हमें निकालना है, सो इंटू डी। अब देखिए मैंने an को पहले क्यों नहीं यूज किया, हम कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, एक इक्वेशन मानना पड़ता है इसको, कि हमने इसलिए an को पहले यूज नहीं किया क्योंकि an के फॉर्मूले में हमारे पास दो चीजें अननोन थी, n भी हमें नहीं पता था और d भी हमें नहीं पता था। तो अगर आप an का फॉर्मूला यूज करते तो n और d के फॉर्म में आपको एक इक्वेशन मिल जाता, जिसको कि आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेते। उसके बाद जब आप Sn का फॉर्मूला यूज करते तो वहां से आपको n मिल जाता, और उस n को इस फॉर्मूले, इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर 1 आपने माना था उसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको d मिल जाता। तो वही चीज था बस। तो हमने इसलिए क्या किया, सबसे पहले Sn निकाल लिया, सो दैट डायरेक्टली हमें n मिल जाए, और उस n को हम यहाँ पर यूज करके अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉर्ट कर सकते हैं, अपने सॉल्यूशन को थोड़ा सा सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 5 प्लस 15d। ठीक है, सो इम्प्लाइज दैट 15d इक्वल टू 45 माइनस 5 इक्वल टू 40। ठीक है, implies that d equal to 40 अपॉन 15। ये आपको मिल जाएगा, ये 5 से कट हो रहा है 3 और 8, आंसर आ जाएगा आपका 8/3। तो कॉमन डिफरेंस हमारा है 8/3, है ना। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेंगे, हेंस नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 16 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 8/3। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आसान सा सवाल था, है ना। बस हमें क्वेश्चन के वर्ड को, क्वेश्चन के सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझना है, एक एक जो जो चीजें दी हुई है उसको नोट डाउन करना है, और उसके बेसिस पे फॉर्मूला को रिमाइंड करके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। सो पहले 7 टर्म का सम दिया है 49। सो मतलब हमें क्या गिवन है बताइए, S7 इक्वल टू 49। ठीक है, एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289। और अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझिए, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49 एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एपी इज 289। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17th टर्म्स इज 289। तो इसका मतलब क्या है, पहले 7 टर्म का सम 49 है, और पहले 17th टर्म का सम 289 है। सो S7 49 दिया है, और S17 थोड़ा सा वर्ड यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है ना। जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट इसको बार बार पढ़िए, सेंटेंस को आपको समझ में आएगा। सो हमें S17 दिया है 289, है ना।
हमें निकालना है फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो हमें एसएन निकालना है बेसिकली। ठीक है, सो इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के हेल्प से हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, देखिए, सिंस S7 इक्वल टू, पहले हम लोग एस एन लिख लेते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू, अब देखिए इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए लास्ट टर्म अलग है और इसके लिए लास्ट टर्म अलग है। इसके लिए जो लास्ट टर्म होगा वो A7 होगा और इसके लिए जो लास्ट टर्म होगा वो A17 होगा, तो लास्ट टर्म दोनों का डिफरेंट है, तो इसीलिए हम लोग वो फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी, ताकि दोनों को जब हम यूज करें इन दोनों को, तो ए डी ये सब चीजें बदलेंगी नहीं। एन तो पहले वाले केस में 7 हो जाएगा और दूसरे वाले केस में 17 हो जाएगा। ठीक है, हेंस S7 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी, implies that कितना है S7 49 है, 49 इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। इस 7 से इस 49 को कट करते हैं तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर 2 से इसको अंदर वाले को कट करेंगे तो इम्प्लाइज कितना बनेगा बताइए। पहले इसको लिखते हैं हम लोग, ये 2 से ये 2 कट होगा तो a बच जाएगा, और इस 2 से अगर ये 6 कट होगा तो 3d बच जाएगा, तो a प्लस 3d हमें मिल गया कितना, ये 2 तो कैंसल आउट हो गया राइट, और इधर बच गया 7, तो a प्लस 3d हमें मिल गया 7। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से S17 निकालते हैं हम लोग, अब कितना हो जाएगा बताइए, 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू डी। ओके, S17 कितना दिया, 289, सो 289 इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। ठीक है, तो 17 से 289 कट होगा तो कितना आ जाएगा, 17 ही आएगा, है ना, और ये अगर कट हुआ तो कितना बच जाएगा, a प्लस 8d, सो a implies that a प्लस 8d, इस 2 से हमने इसको कट कर दिया, इक्वल टू कितना आ गया 17। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 को माइनस करना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। a प्लस 8d इक्वल टू 17 था इक्वेशन 2, और a प्लस 3d इक्वल टू 7 था इक्वेशन 1, और दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, क्योंकि ये प्लस था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो सबका साइन चेंज हो गया, a और a तो कैंसल आउट हो गया, 8 माइनस 3 कितना बच जाएगा, 5d इक्वल टू 17-7 10, implies that d इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में हम d को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें a मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, implies that a इक्वल टू 7-6 इक्वल टू 1, तो हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गया और हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। अब हमें चाहिए एस एन, हेंस एस एन इक्वल टू क्या होता है बताइए, n/2 इंटू 2a, a कितना है 2a प्लस n-1 इंटू
डी, डी कितना है हमारा 2, सो इंटू 2, है ना। एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a+n-1 इंटू डी, डी के जगह पर 2 और ए की जगह पर 1। इसको सॉल्व कर देते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, n/2 इंटू, ये तो है 2 और प्लस ये कितना है 2n-1, सो इसको लिख देते हैं 2n-2, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2n-2, ये 2 और ये 2 कट गया, सो बच गया हमारा n/2 इंटू 2n, और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू n², है ना। हेंस Sn इक्वल टू n², ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो टोटल आज हमने यहाँ पर कुछ 5-6 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से वीडियो को देखिए, मैंने क्या कहाँ पर कौन से फॉर्मूले को यूज किया है, क्यों किया है, मैंने सारी बातें बताई है। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप 2 बार देखिए वीडियो को, 3 बार देखिए, कोशिश कीजिए कि मैंने जो बताई है उसके मीनिंग को समझने का कोशिश कीजिए, सो दैट आप उसको अप्लाई कर पाएंगे जब आप नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैथ सॉल्व करना ये नहीं होता है कि हमने जो क्वेश्चन देखा है उसको सॉल्व करें। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उससे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है हमारी, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे किसी नए क्वेश्चन में हम उसको अप्लाई कर पाए, ये हमारा मैथ का मेन मोटो होता है, मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया है, और उसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है एनसीईआरटी के, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।